लोड 298 केल्विन। फिर इसके बाद हमने एक हायर टेम्परेचर पे किया था, राइट, 373 केल्विन। ये तो हो गया पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट। उसके बाद हमने कराया होगा आई थिंक कोलबेज रीमन टाइमर रिएक्शन, जिसमें हम प्रिपेयर किए थे सैलिसाइलाइड। उसके बाद रहा होगा कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में आपने प्रिपेयर किया होगा सैलिसाइलिक एसिड, राइट। अब इसके बाद जो आपका बचता है रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। हमने फिर ऑक्सीडेशन, अब क्या करना है अपने को, फिनॉल। फिर उसके बाद होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और उसके बाद रिडक्शन। तो चलिए ऑक्सीडेशन में लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल phenol on oxidation with chromic oxide or sodium dichromate in presence of dilute H2SO4 to form parabenzoquinone. बेंजोक्विनोन मतलब बेटा बेंजीन के ऊपर और नीचे 1 और 4 पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप आएगा। क्लियर? अब जो पहले टेक्स्ट बुक में रिएक्शन दिया उसको देख लो, नहीं समझेगा तो मैं कार्बन स्केलेटन में भी करके दूंगा। फिनॉल का स्ट्रक्चर बेंजीन पे क्या आएगा, OH ग्रुप। CrO3 और क्या लिखा है बेटा, dilute H2SO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो चाहे सोडियम डाइक्रोमेट ले लो। क्लियर? तो क्या लिखा है, Na2Cl2 है, ये 2 है, कुछ भी ले सकते हो। तो क्या बोल रहा है आपके बेटा, बेंजोक्विनोन। ओके इधर टेक्स्ट बुक में। अब इसमें समझा कि नहीं समझा आपने, फिर मैं इसको दूसरा, आप दोनों लिख सकते हो, नीचे नीचे वाला लिखता है, ऊपर वाला नीचे वाली क्या है, मैं आपको ब्रेकिंग बता रहा हूँ कि कैसे सड़क बनता है। अब इसको देखो, स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजोक्विनोन फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, OH ग्रुप, दिस इज द फिनॉल। इसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, they are providing the what, decent oxygen. Clear? तो ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देखो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। कौन सा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? अरे मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ नजर दे रहा तुम लोग, पढ़ा रहा हूँ इधर इधर उधर देख रहा है, देख लो तुम लोग को पढ़ा रहा है। हाँ आया है जो भी है, मैं वो ब्रेक को लगा रहा हूँ उधर देख लो पहले अच्छे से। बस हो गया बच्चों, कोई इसी को नहीं देख रहा है, नहीं कंपाउंड देखोगे ना। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअली में देखो हुआ क्या रिएक्शन, एक CH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है और एक OH बॉन्ड, ऐसे तो करते थे हम अल्कोहल करते थे, OH पोलर बॉन्ड होता था तो उसका बॉन्ड ब्रेक करते थे। इस पे तो H है नहीं तो इसका पैरा कर देते हैं। ये दो H क्या निकला, ऑक्सीजन के साथ जाएगा और बाइप्रोडक्ट क्या देगा आपको H2, ठीक है। अब बचा क्या आपको मैं करने दो, अब क्या क्या बचा हो देखो, ये दोनों H को एच है, इधर भी दोनों H है, नीचे बचा, ऊपर बचा ऑक्सीजन और नीचे कार्बन की वैलेंसी। अब हम यहाँ पे बचेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ना ऑक्सीडेशन, बैलेंस करने के लिए बोलो कि सर यहाँ पे कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, इधर कितना ऑक्सीजन लिख दो, वन तो पहले से है। अब आप वैलेंसी कंप्लीट करो, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, कार्बन की होती है 4। तो पहले ऊपर वाले कार्बन का 1 2 3 कंप्लीट है तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड, फिर नीचे भी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड बना दिया, हो गया नीचे का भी कंप्लीट, बराबर। अब यहाँ पे देखो कंप्लीट अभी नहीं है, इधर क्या आएगा डबल बॉन्ड, अब देखो इधर भी डबल बॉन्ड होगा आपकी बुक। इसका स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं क्या, पैरा 1,4 पोजीशन है ना, बेंजोक्विनोनर, बट पैरा क्यों, क्योंकि 1,4 पे है, समझे आपको। तो चाहे रिएक्शन ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे, बोथ आर करेक्ट, डिफरेंस ओनली है नीचे वाले में हमने क्या किया, आपको ब्रेकिंग समझाया है और ऑक्सीजन ऐड कैसे होगा, डिपेंड ऑन यू एग्जाम में आप कौन सा रिएक्शन लिखो, क्लियर। चलो कंप्लीट कर, नीचे वो कैसे है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी से हाइड्रोजन तो ऐड नहीं कर सकते, हाइड्रोजन रिमूव करके फिर ऐड करने का मतलब क्या है, इसके लिए हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड किया, ठीक है। अच्छा तुम लोगों ने टेक्स्ट बुक में डिलीटेड क्वेश्चन है, तुम लोगों को मिला है नहीं। इस बार भी आपका लास्ट ईयर की जैसा 25% क्वेश्चन डिलीटेड है, तो मैं एक दिन मार्क करा देता हूँ पहले पूरा, ठीक है, एटलीस्ट जब भी मैं स्टार्ट करूँ तो आप बता पाओ कि यस सर इट इज डिलीटेड। एक पीडीएफ तो था डिलीटेड पोर्शन, वो नहीं है तुम लोग के पास, चेक करो।
कैटलाइज हो गया 25%, सेम पोर्शन डिलीट होगा जैसे लास्ट ईयर। देखो मेरे पास पीडीएफ है, अभी मैं देखता हूँ अगर होता है तो मार्क करा। कॉलेज में अगर कोई इंटरनल एग्जाम होता हो तो उसको प्लीज अच्छे से देना। हो सकता है अगर सपोज ऐसे 3 महीना 4 महीना रह गया एग्जाम ना हो आपका भी, तो कम से कम ये मार्क्स आपको वहाँ पे काम आएगा। अब सोचो लास्ट ईयर इधर का अपना 12th में जो बच्चे नहीं पढ़े, कम ही पढ़े, पर उनका 10th में 90 के अबव था, तो उनका काम आया, काफी सपोर्ट किया। वही बेचारा जो अच्छे से मेहनत किया होगा, चलो 11 12 में पढ़ता और 10th में 70 या 60 लाया होगा, इधर भी कम हो गया उसका। 10th का 30% लिया गया, 10th का 30, 11th का 30। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट मोड मेरा क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है। कैटालिटिक मतलब रिडक्शन जो आप करोगे, एडिशन हाइड्रोजन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर? तो कैटलिस्ट यहाँ पे लेते हैं जैसे निकल हुआ, तो निकल क्या करता है, रिड्यूस द डबल बॉन्ड, है ना। आप अल्कीन से अल्कीन बनाते हो, अल्काइन से अल्कीन या अल्कीन बनाते हो, तो जब भी आप निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये सब यूज करते हो तो उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्लियर? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर? तो नंबर क्या है बेटा? हम 6 लिख लो ना, ऐसा वाला नहीं वैसा वाला। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन of phenol। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मींस व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको मालूम है फिनॉल में जो बेंजीन रिंग है उसमें डबल बॉन्ड तो है, 3 डबल बॉन्ड है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन गैस, तो 3 डबल बॉन्ड है, वहां पे क्या करेंगे 3H2 गैस ऐड करेंगे, तो ओनली रिएक्शन में होगा क्या, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। क्लियर? तो फिनॉल का साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। तो राइट दिस स्टेटमेंट, फिनॉल, phenol on catalytic hydrogenation, phenol on catalytic hydrogenation with catalyst nickel
catalyst nickel Ni at 433 Kelvin to form cyclohexanol. To form cyclohexanol. देखो अगर डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रोलाइट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 ऐड करती है तो आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये मिलता है ना। तो बेंजीन में कितना है डबल बॉन्ड तीन, तो इसके लिए वहां पे कितना H2 ऐड करना पड़ेगा 3H2। तो रिएक्शन सिंपल है, ये आपका हो गया फिनॉल OH 3H2 is required। कैटलिस्ट का ले रहे हैं निकल, टेम्परेचर कितना बोला है 433 केल्विन। अब देखो यहाँ पे निकल क्या करता है बेटा, ये वजह से निकल इट रिड्यूस द डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे एक H2 आएगा 1H इधर भी एक H2 आएगा इधर भी एक H2 आएगा, जो पहले CH था वो क्या हो गया CH2 बराबर, और यहाँ पे OH एज इट इज। तो फिनॉल ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन टू फॉर्म साइक्लो, ये देखो रिंग तो साइक्लोहेक्सेन है बट उस पे OH आया तो सफिक्स OL डाल देंगे तो इट बिकम साइक्लोहेक्सेनॉल। अगला रिएक्शन देख लो, इसको भी क्या कर देंगे, नहीं समझ में आ रहा है कि H कहाँ गया है, लिए तो पूरा 6 दिख रहा है एक भी नहीं। इसका सॉल्यूशन है एक बार देख लो बट इसको लिखने की जरूरत नहीं है इसको। ये आपका हो गया बेटा समझो फिनॉल। अभी इस पे कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन CH। डन। अब इसमें क्या ऐड कर रही है समझो, पहले 1H2 ऐड किया सेम कैटलिस्ट, तो 1H2 क्या करेंगे डबल बॉन्ड पे ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो देख एक H कहाँ पे आएगा इधर आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, ये तो OH था और यहाँ पे क्या आ गया CH, इधर पे क्या आ गया पहले H था अब क्या हो गया CH। इतना समझे। अब इन दोनों में ऐड कर, इन दोनों पे भी क्या आएगा, इधर आएगा CH2 इधर भी क्या आएगा CH2, फिर A डबल बॉन्ड है इधर भी क्या आएगा CH2 इधर भी क्या आएगा CH। समझा क्लियर। तो 3 हाइड्रोजन अपने ऐड, ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्लियर है, देख रहा है यहाँ पे C पे 2H 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 डन CH।
Right. ऑक्सीडेशन हो गया मैंने, इसके बाद लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन ऑफ फिनॉल reaction with zinc metal. Then the reaction भी simple है. Reduction is what? Addition of hydrogen. या equal फिनॉल का ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा. तो दिस इज स्ट्रक्चरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, पहले इसको देख लो. ये हो गया फिनॉल is react with zinc metal. फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसका है C6H5OH.
अब इसमें से जिंक के साथ रिएक्शन होता है, तो जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की भी होती है। तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा यहाँ से, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बन जाता है? जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाता है? जिंक ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन निकल गया तो क्या फॉर्मूला बचा? AC6 क्या होता है? NH6। यहाँ से ऑक्सीजन निकला और इधर क्या बन गया? समझा रिएक्शन? ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, जो H था वो रिंग पे आ गया। उसके पहले क्या है? इधर क्या है? CH यहाँ पे COH, पर अभी क्या हो गया? यहाँ पे CH, ये ऑक्सीजन निकल गया। समझा? तो राइट दिस स्टेटमेंट, फिनॉल react with zinc metal, phenol heated with zinc metal to form benzene. तो दो पार्ट तो हमारा अपना कंप्लीट हो गया, अल्कोहल और फिनॉल। चैप्टर अल्कोहल फिनॉल, हमने अल्कोहल पूरा कंप्लीट कर लिया, प्रिपरेशन रिएक्शन कर दिया, फिनॉल का भी कर लिया, इवन ईथर का भी हमने क्लासिफिकेशन और नॉर्मलाइजेशन कर लिया है। चेक करो एक बार किया है कि नहीं पीछे, है ना? तो फिर डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे एक बार। नॉर्मल लेक्चर हमने शायद एक साथ किया था तीनों का, अल्कोहल का, फिनॉल का, ईथर का, इवन क्लासिफिकेशन भी हमने साथ में कर लिया था। अच्छा, ईथर, इसमें ईथर होता क्या बेटा? यू नो द trivalent oxygen atom is attached with two alkyl groups which may be same or different. अराइल जो अल्काइल ग्रुप की जगह पे अराइल ग्रुप भी हो सकता है। इसका जो नेमिंग होता है दो टाइप से, कॉमन नेम होता है डाइअल्काइल फॉलोड बाय वर्ड ईथर। अगर दोनों सेम है तो डाइअल्काइल ईथर, दोनों डिफरेंट है तो अल्काइल अल्काइल ईथर। जैसे दोनों मिथाइल है तो डाइमिथाइल ईथर, एक इथाइल और एक मिथाइल है तो इथाइल मिथाइल। इसका आईयूपीएसी नेम हम लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन। एक बार टेबल एक बार रिवाइज करा दो घर, क्योंकि प्रिपरेशन में एटलीस्ट उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए इधर का। मिला टेबल? हाँ, तो कॉमन नेम आप देख लो, जितने ईथर्स के सिमेट्रिकल वाले होंगे वो डाइअल्काइल ईथर लिखते होंगे, जो अनसिमेट्रिकल वाले होंगे वो अल्काइल अल्काइल ईथर लिखते होंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसके बाद आईयूपीएसी नेम में लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी, तो जिधर लोअर कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अल्कोक्सी ग्रुप बोलेंगे, जिधर ज्यादा कार्बन है अल्केन बोलेंगे। देखो इथाइल मिथाइल ईथर का आईयूपीएसी नेम होगा मिथॉक्सी ईथेन, है ना? फिर एक साइड में अगर समझो मिथाइल है तो कॉइल ग्रुप है, 1 methoxypropane, 2 methoxypropane, ये सब एग्जांपल दिया होगा मैंने, बराबर। और दो तीन एग्जांपल तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए इसके, एक डाइमिथाइल ईथर, एक इथाइल मिथाइल ईथर,
एक सिमेट्रिकल का हो गया और एक अनसिमेट्रिकल और एक एरोमेटिक वाला एनिसॉल। बेंजीन पे OCH3 होगा देखो, तो एक साइड में बेंजीन रिंग और एक साइड में क्या CH3, उसका नाम है मिथाइल फिनाइल ईथर या मिथॉक्सीबेंजीन या एनिसॉल, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन हमें इन्हीं तीन का करना है। तो एनिसॉल ANISOL एनिसॉल जो है इट इज एक्सेप्टेड इन बोथ कॉमन नेम एज वेल एज इन IUPAC नेम। जैसे आप फिनॉल बोलते हो, बेंजल्डिहाइड बोलते हो, बेंजोइक एसिड बोलते हो, टॉल्वीन बोलते हो, ऐसे यहाँ पे एनिसॉल भी क्या एक स्पेशल कंपाउंड है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर हुआ है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे मेथड और प्रिपरेशन। चलिए पहले सारे मेथड्स एक साथ लिख लें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। Okay, first from alcohols, from alcohol ब्रैकेट में लिखना by intermolecular dehydration, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। देखो दो टाइप के डिहाइड्रेशन होते हैं, इंटर और एक इंट्रा। इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है? इंटर में दो मॉलिक्यूल होंगे, दो मॉलिक्यूल से वाटर निकालोगे, इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल से। अभी आपने अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन पीछे किया, अल्कोहल से जो अल्कीन बनता था, एक ही मॉलिक्यूल से आप वाटर निकालते थे ना, एक कार्बन से OH और एक कार्बन से H, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन दो होता है, इंट्रा और एक इंटर। इंट्रा वाले से तो आपको मिलता है क्या अल्कीन, बट इंटर वाले से क्या मिलता है आपको ईथर। इसके लिए लिखा हूं बाय इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन दे विल फेवर द लोअर टेंपरेचर 413, और इसमें ओनली प्राइमरी अल्कोहल का ही होता है, उधर सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल भी होता है डिहाइड्रेशन में। क्लियर? चलिए सेकंड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स ब्रैकेट में लिखना बाय विलियमसन सिंथेसिस। ये ऑलरेडी आपने किया है अल्काइल हैलाइड में, वो सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करते थे ना, विलियमसन WILLIAMSON विलियमसन सिंथेसिस, ये भी आपने किया ऑलरेडी। डन? तो कोई मेथड एक और था अल्कोहल का, नहीं दिया डाइजोमेथेन के साथ। चलिए एक्स्ट्रा क्या करो, बुक में जो उतना करो उसमें से भी डिलीट करो। चलिए फर्स्ट फिर अब डिहाइड्रेशन दोनों पहले आप समझ लो, इंट्रा और इंटर। आपने अभी तक जो किया हो इंटर क्या, CH3 CH2 OH, ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था, इसको हम हीट करते थे आइदर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या तो किसके साथ, एल्यूमिना के साथ, याद है ना प्लीज। तो अल्फा से OH निकलता था, बीटा से H, तो यहाँ बचता था CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर,
ये टेम्परेचर था 443 केल्विन, 443। बट अब यहाँ पे टेम्परेचर इसके लिए ऐसे रिएक्शन में टेम्परेचर एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ईथर वाले में सेम लिखोगे आप CH3 CH2OH, अगर वही टेम्परेचर लिख दिया 413, ये मिल जाता है आपको इथाइल डाइथाइल ईथर। दो मॉलिक्यूल लेंगे और रिएक्शन में समझा रहा हूँ। तो दिस इज द डिफरेंस। तो लोअर टेम्परेचर जो होता है दे विल फेवर फॉर द इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन और हायर टेम्परेचर फेवर फॉर द। अब आप बोल सकते हो कि सर आप यहाँ पे 413 को लोअर बोल रहे हो, बट अगर हम अल्कोहल में सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो 373 लेते हैं, तो ये लोअर पे हुआ। टर्सरी में यूज करते हैं 363, लोअर पे हुआ। तो बट जो ईथर होता है वो ओनली एप्लीकेबल किसके लिए होता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो हम प्राइमरी में कंपेयर कर रहे हैं, सेकेंडरी टर्सरी से ईथर बनता है नहीं। ईथर ओनली कहां से बनता है? प्राइमरी। ठीक है, ये सब मैं नोट्स में दिखा देता हूं। क्लियर? ये भी यहाँ पे बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर ओनली सिमेट्रिकल मेथड। दो सेम लेंगे तब भी बनेगा, दो डिफरेंट ले लेते हैं तो तीन प्रोडक्ट बनने का चांस है, मिक्सचर बन जाते हैं। क्लियर? तो पहले सिंपल वाला सब रिएक्शन लिखा दो, उसके बाद एमसीक्यू स्टाइल के जो क्वेश्चंस आते हैं रीजन बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको नोट्स में लिखा दूंगा। क्लियर? तो चलिए स्टेटमेंट लिखिए। फर्स्ट पहला मेथड, पहला कौन सा था? from alcohol intermolecular. So from intermolecular dehydration of alcohol. So this method is also called as continuous etherification. ये आपको पता नहीं दिया होगा बीच में कि नहीं दिया होगा। कंटिन्यूअस etherification इसको बोलते हैं। पहले ये शॉर्ट नोट इसके बेस पे बहुत बार आया है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द कंटिन्यूअस etherification। होता क्या है यहाँ पे? etherification से esterification में था, formation of ester is called as esterification. As a formation of ether is called as etherification. कंटिन्यूअस वर्ड क्यों यहाँ पे बोला गया? क्योंकि जब भी रिएक्शन में ना सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पे क्या लेते हैं? कैटलिस्ट लेते हैं, वो बार बार सल्फ्यूरिक एसिड वापस बन जाता है। तो उससे हम क्या करते हैं? इस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं। That's why this reaction is called as what? Continuous etherification. तो चलिए पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। राइट, alcohols heated with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin, at 413 Kelvin, 413, undergoes intermolecular dehydration to form symmetrical ether. Symmetrical मतलब सिंपल ईथर। चलो जनरल रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, आपके बुक में अगर देखो पहले दिया क्या वो मैं दिखा दूं, फिर मैं आपको रिएक्शन करा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है कि अल्कोहल को हीट किया कॉन्सेंट्रेटेड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, चाहे दो टेम्परेचर, एक 443 पे हीट करते हैं और एक 413 पे। देखो दोनों दिया है, 413 वाला पहले दिया है, 413 में देखो क्या बना के दिया है? ईथर मिला आपको राइट साइड में। इथॉक्सीथेन मतलब ईथर ही है, आईयूपीएसी नेम है, डाइथाइल ईथर। राइट साइड में देखो फिर ऊपर सेम कैटलिस्ट दिया है
रिएजेंट टेम्परेचर ओनली क्या है 443 बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो गया तो अल्कीन बन गया। बस इतने में उसने काम चला लिया। बट यहाँ पे मैं आपको इंटर का पूरा अच्छे से जनरल रिएक्शन भी दे रहा हूँ और उसका एग्जांपल भी करवा रहा हूँ। क्लियर कि कैसे वो इथाइल अल्कोहल से डाइथाइल ईथर बन रहा है। तो जनरल रिएक्शन देखो इसका, पहले हमने लिया बेटा फर्स्ट मॉलिक्यूल अल्कोहल रिएक्ट विद रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, तो HOSO3H HOSO3H कोल्ड लिया बेटा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है OH बॉन्ड। ठीक, इसका जो OH है सल्फ्यूरिक एसिड के H के साथ वाटर बन जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ ROSO3H प्लस बाय प्रोडक्ट H2, इसको बोलते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। नाम है इसका अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इसको हम बॉइल करते हैं ROSO3H with excess of alcohol, same molecule of alcohol, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या HOR at 413 केल्विन। ठीक, मतलब हमने अल्कोहल लिया उसके ऊपर हमने क्या किया सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, बराबर। अब यहाँ से जो है OSO3H होगा, इसका अल्कोहल का जो है OH है, इसके साथ रिमूव क्या मिल गया आपको H2SO4 और इधर ये ROR ईथर मिल गया प्लस बाय प्रोडक्ट H2SO। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या बेटा एज ए कैटलिस्ट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो आपने ऐड किया फर्स्ट स्टेप में वो वापस बाहर हो गया। तो रिएक्शन आप 2 स्टेप में भी लिख सकते हो, 2 स्टेप में लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे, 1 स्टेप में लिखना है तो डायरेक्ट एग्जांपल लिख लो जैसे बुक में लिखा है देखो 2CH3 CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाइथाइल ईथर, वो डायरेक्ट लिख सकते हो, मार्क्स कटने वाला नहीं है। कंसेप्ट आपको बस आना चाहिए क्यों ऐसा हुआ। देख लो ना 2 अल्कोहल लिया, 2 अल्कोहल से, क्योंकि ये तो आपका बाय प्रोडक्ट है ना जो आपने ऐड किया वही है। इसके लिए इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड पे जो खर्च कर रहे हो जो आप ऐड कर रहे हो वापस बाहर ही आ जाएगा। तो ये इंडस्ट्रियल पर्पस सल्फ्यूरिक एसिड हम वापस रीयूज कर सकते हैं। तो so we continue this process, that's why this reaction is called as continuous heating। समझा, ये मिल गया अपने को बेटा ईथर अल्कोहल, ये भी आपका सेम एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो जैसे मिथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे CH3OH, इधर क्या आएगा CH3OH, है ना, क्या मिलेगा आपको डाइमिथाइल CH3O CH3। R के जगह पे मिथाइल लिया तो डाइमिथाइल ईथर मिलेगा, R के जगह पे इथाइल लिया तो डाइमिथाइल। अब डिफरेंस क्या है, रिएक्शन आप 2 स्टेप में लिखना चाहते हो या 1 स्टेप, क्लियर। तो 2 स्टेप में लिखना है तो जनरल रिएक्शन को फॉलो करो, 1 स्टेप में लिखना है तो डायरेक्टली एग्जांपल लिख दो जैसे आपके बुक में लिखा है देखो फर्स्ट वाला है ना 2C2H5OH, वो और भी शॉर्ट कर दिया उसने 2CH3CH2OH, है ना, taking with H2SO4 and 413 Kelvin to form diethyl ether। क्लियर, एग्जांपल आपके ऊपर है। तो ये आपका 2 रिएक्शन आप करो, एक मिथाइल अल्कोहल से बनाओ डाइमिथाइल ईथर, IUPAC भी नाम लिख देना, क्योंकि इस बार बुक में ज्यादातर IUPAC लिए लिखते हैं।
इसका नाम क्या मिलेगा बेटा? मिथॉक्सी मीथेन। सेकेंड एग्जांपल, इथाइल अल्कोहल ले लेना। इथाइल अल्कोहल से क्या मिलेगा आपको? डाइथाइल ईथर। आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हो, इथेनॉल। और ये क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। तो कर सकते हो खुद से। चलो एग्जांपल लिख लो आप लोग। ना तो किसी एक एग्जाम देखो, कोई भी एक एग्जांपल का चाहो तो दोनों लिख लो, अदरवाइज डिपेंड ऑन यू, सच चाहो। ओनली क्या ले रहे हैं? पहली बार क्या मिला आपको? ही बड़ा मिला, फिर हमने अल्कोहल का अमाउंट थोड़ा बढ़ा दिया। हमने जो अल्कोहल लिया था वही वापस भी थोड़ा अल्कोहल और डाल दिया। डाइथाइल ईथर वाला सेकंड वाला एग्जांपल में तो दोनों में लिख लो, एक टू स्टेप में लिख लो और एक और करके वन स्टेप वाला में लिख लो, जैसे बुक में लिखा है। आपको ऐसे याद रहेगा कि हम दोनों वे में लिख सकते हैं।
उसके बाद माउस पे रखा है अल्काइल हाइड्रोजन केवल एग्जाम्पल दोनों अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट एग्जाम्पल को दोनों स्टेप दो स्टेप में लिया वन स्टेप में देख लीजिए आपको याद रहे कभी एग्जाम में आएगा वन स्टेप में अपना काम कर जाता है तो ज्यादा सिंपल लिखेगा है ना जैसे सीएससी सीएसटी लिखना कार्बन को सीरीज कार्बन बट कभी वो दो ही कार्बन के लिए वैलिड है तीन कार्बन में C3H7 को तो कम हो जाएगा क्योंकि प्रोफाइल दो होते हैं जब प्रोपेन वाला लिखना है तो क्या C3H7 वाला काम करेगा नहीं वो पोजीशन दिखाना ही पड़ता है वो चलिए नोट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट चलो पहला तो इसका लिमिटेशन है दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल क्योंकि हम जब लेते हैं तो दोनों सीरियल को लेते हैं अगर वो डिफरेंट लेंगे तो तीन प्रोडक्ट बनने का चांस होता है ठीक तो फर्स्ट पॉइंट को दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर this method is used to prepare symmetrical ether
Second, primary alcohols are heated with dehydrating reagent like concentrated H2SO4, at 413 Kelvin undergoes intramolecular dehydration to form ether. क्या बनता है? Ether. While at 443 Kelvin. 43. At 443 Kelvin undergoes intramolecular dehydration. ये याद रखो ये पॉइंट. अंदर अलग इंटर बोला हमने. पहले वाले में टेम्परेचर का लिया आपने. इंट्रा बोल दिया आपको कान पर के साथ, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है ऑर्गेनिक के लिए. कुछ ही रिएक्शन में तो टेम्परेचर चाहिए, अदरवाइज वो ट्रिंगल बना के काम चल जाता है. तो ये इसके बाद क्या लिखा है? वाइल है undergoes intramolecular dehydration to form alkene. ठीक है. तो प्राइमरी अल्कोहल कोई भी लिया, टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर जो रहेगा वो फेवर करेगा किसको? इंटर. और हायर फेवर करेगा किसको? इंटर. और अगर यहाँ पे सेकेंडरी ले लिया, टेम्परेचर कुछ भी ले रहे हो, लोअर हायर वहां पे नहीं, सेकेंडरी टर्सरी आपको ईथर नहीं देगा, ओनली क्या देगा? क्या देगा? तो अल्कीन. तो देखो थर्ड नोट पे सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल undergoes only intramolecular dehydration. Only intramolecular dehydration to form alkene. तो थोड़ा पिक्चर क्लियर हुआ कि प्राइमरी भी अल्कीन देता है, सेकेंडरी भी अल्कीन देता है, टर्सरी भी. ऑल आर गिविंग अल्कीन, बट प्राइमरी में कंडीशन है टेम्परेचर क्या आना चाहिए? 442. ईथर ओनली प्राइमरी से बनता है, सेकेंडरी टर्सरी से बनता नहीं है. ओनली प्राइमरी से बनता है, तो उसमें भी स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए कितना? 413. एमसीक्यू में क्वेश्चन इसके बेस में बहुत आते हैं. स्टेटमेंट सीधा ऐसा रहेगा, इथाइल अल्कोहल हीटेड विद concentrated H2SO4 at 2 form. अब वो ऐड से आपको याद रखना है 413 लगता है तो ईथर वाले प्रोडक्ट को टिक करो. अगर आपका टेम्परेचर 443 है तो अल्कीन. समझा? ज्यादातर अपने को अल्कीन वाला याद रहता है, तो बट टेम्परेचर डिफरेंट कर दिया तो आपको ध्यान देना है कि तो इससे में ईथर भी बनता है और अल्कीन भी बनता है. आगे चलिए समझिए मेथड. क्लियर हुआ? चल अब सेकंड मेथड.
विलियमसन सिंथेसिस। अब देखो यहाँ पे नेम रिएक्शन है, तो रिएक्शन 1 मार्क में तो चलता है, कन्वर्जन पूछता है। देखो 1 मार्क में रिएक्शन कैसे है, जैसे व्हाट इज द एक्शन आपका क्या है, हाउ कैन यू कन्वर्ट है, हाउ कैन यू प्रिपेयर है, ये जो 3 फॉर्मेट होते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर, व्हाट इज द एक्शन। ऐसे में आपको ओनली क्या लिखना होता है, रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन। जैसे अगर 1 मार्क का है तो हाफ मार्क पे कैटलिस्ट और हाफ मार्क बैलेंस रिएक्शन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों। पर अगर वही आपका नेम के साथ आ गया, एक्सप्लेन विलियमसन सिंथेसिस, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द विलियमसन सिंथेसिस, तभी आपको एक्सप्लेनेशन का भी मार्क्स होता है, स्टेटमेंट का भी मार्क्स होता है। तब आप स्टेटमेंट देते हो और एग्जाम्पल लेते हो, तो एक्सप्लेनेशन का मार्क्स ऐसे में आएगा। क्लियर। तो रिएक्शन कभी भी एक्सप्लेन वर्ड करके है तो समझ जाओ कि वहां पे स्टेटमेंट जाएगा, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हाँ ये भी है, अगर आपको समझे 2 मार्क में अगर दे दिया है तो स्टेटमेंट चाहिए, 1 मार्क में है रिएक्शन एक ही स्टेप का है तो आपको स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन लिखो, मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट का नाम लिखो, बाय प्रोडक्ट का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, ओनली मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट। समझा। तो ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। देखो अल्काइल हैलाइड RX रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड, सुना है? क्या फॉर्मूला होता है सोडियम अल्कोक्साइड का? सोडियम अल्कोक्साइड फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये 2 बार रिएक्शन किया आपने इसका। सोडियम अल्कोक्साइड बनता कैसे, देखो अल्कोहल में जब आप सोडियम मेटल का रिएक्शन करते हो तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बचता क्या, RONA, रोना, सोडियम अल्कोक्साइड। इसको आप NaOR भी लिख सकते हैं, जिसमें OR ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव होता है, और Na क्या होता है, पॉजिटिव। इस सब्स्टिट्यूशन में किया है हैलोजन डेरिवेटिव आपने, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, NaOR लिखो चाहे RONA लिखो। समझा। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है विथ सोडियम अल्कोक्साइड NaOR। This reaction is undergoing negative substitution reaction, जिसमें X पे देखो क्या आता है नेगेटिव, R पे क्या आता है पॉजिटिव, इधर OR ग्रुप नेगेटिव Na पॉजिटिव। इस रिएक्शन में होता है क्या, जो X होता है अल्काइल हैलाइड का is replaced by OR, alkoxy group, alkoxy methoxy, OC2H5 OC2H5 ethoxy। तो R X की जगह पे आ जाएगा OR। ये OR डिपेंड करता है, सेम भी हो सकता हो, मिथॉक्सी लिया आपको तो इधर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो सिमेट्रिकल बनेगा। इधर मिथाइल है और इधर इथाइल है तो क्या बनेगा, तो इस सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। बाय प्रोडक्ट X Na के साथ जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ये हो गया ईथर, ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड, इधर है आपका सोडियम अल्कोक्साइड। बट इस रिएक्शन में देखो क्या आता है, इसमें भी थोड़ा लिमिटेशन है कि अगर अल्काइल हैलाइड और अल्कोक्साइड सिमेट्रिकल इथर है, ठीक है, दोनों कुछ भी ले लो, अनसिमेट्रिकल के लिए में वी हैव टू फॉलो द फ्यू कंडीशन, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन भी होता है, इसके रिएक्शन में एलिमिनेशन भी होता है। आप टेक्स्ट बुक देखो, अपने टेक्स्ट बुक में
देखो फर्स्ट पेज नंबर 248 पे देखो, अल्कोक्साइड अगर टर्सरी लिया है और अल्काइल हैलाइड क्या लिया है, प्राइमरी, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ईथर। बट वही उल्टा कर दिया, राइट में देखो, ऊपर अल्काइल हैलाइड टर्सरी ले लिया है और अल्कोक्साइड प्राइमरी ले लिया है, तो क्या बन गया प्रोडक्ट, अल्कीन, है ना। तो इसमें अल्काइल हैलाइड टर्सरी वाला अल्काइल हैलाइड होता है वो अल्कीन देता है। तो नोट्स में मैं लिखा रहा हूँ, पहले आप सिंपल जनरल रिएक्शन करते हैं, इसका एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर हम रिलेशन में जाएंगे। तो चलिए इसका स्टेटमेंट लिखिए, अल्काइल हैलाइड्स, हाँ हाँ, अल्काइल हैलाइड्स heated with sodium alkoxide, to form ethers. Then next line say, by this method, this method is used to prepare both. This method is used to prepare both symmetrical as well as unsymmetrical ether. मतलब इससे हम सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन आया, हाउ कैन यू प्रिपेयर डाइमिथाइल ईथर, क्वेश्चन आ गया, हाउ कैन यू प्रिपेयर डाइमिथाइल ईथर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बोलो क्या लोग यहाँ पे अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करोगे कि डाइमिथाइल ईथर बनेगा, मुझे इन दोनों रिएजेंट का नाम बताओ। ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमिथेन और इधर क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड। क्लियर। तो आपका स्टेटमेंट अगर चाहोगे तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, मिथाइल आयोडाइड react with sodium methoxide, right, to form dimethyl ether। नेक्स्ट होगा, बोलो मिथाइल आयन की स्ट्रक्चर CH3 प्लस सोडियम मिथॉक्साइड की स्ट्रक्चर बोलो NaOCH। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो I है is replaced by OCH के बराबर में NaI बाहर हो जाएगा, बराबर। तो मिल गया क्या है, CH3OCH3 प्लस Na। अब ये तो हो गया बेटा देखो सिमेट्रिकल का। वेट, जब आप अनसिमेट्रिकल बनाते हो इथाइल मिथाइल, तो वहां पे भी थोड़ा आपको समझना है कि इन दोनों में से किस आर को मिथाइल है। तो ऐसे में ऑलवेज याद रखो, अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, लोअर का रहना चाहिए। तो अगर मैं इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है, इधर हम क्या लेंगे, मिथाइल, और इधर क्या लेंगे, इथाइल। स्टेटमेंट वापस, मिथाइल, चलो हमने ब्रोमाइड ले लिया इस बार, ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम, क्या लोगे बोलो, मिथॉक्साइड
ethoxide to form ethyl, ये दोनों डिफरेंट लिया है ना, तो अनसिमेट्रिकल बन जाएगा इथाइल मिथाइल, तो CH3Br प्लस NaOC2H5, यहाँ से क्या होगा Br OC2H5, तो CH3OC2H5 बाय प्रोडक्ट NaBr। अब रिएक्शन में लिखना तो आईपीसी स्टेटमेंट मैंने कॉमन नेम लिखा है, अब क्या करना आईपीसी लिखना। इसका आईपीसी है आयोडीन लिखते हैं, ये सोडियम मिथॉक्साइड एज इट इज मिथॉक्सी लिखना, ये क्या होगा मिथॉक्सी। कंप्लीट कर लो मेरे दोनों एग्जांपल। टेस्ट कर दो। आईपीसी सेकंड करना पड़ता।
तो नाम क्या लिखा है जैसे कहाँ था इतना दिन का कहाँ है बोल इसका पीछे ना इसका क्या एग्जाम कितना है लेक्चर के बाद कितना बोलना मत जैसे आज तो हम लोग ने चेक करके कल हो गया कंप्लीट मार्कशीट भी बन जाएगा आ जाएगा कैसा गया था चलो हो गया नोट्स लिखिए तो और कुछ पढ़ना तो सब चिपके चलो नोट लिखो फर्स्ट पहला तो this method is used to prepare both this method is used to prepare both this method is used to prepare both symmetrical as well as symmetrical. हाँ पहले लिख दिया था बट नोट में लिखने वाला unsymmetrical is done. पहले लिखा ना सिमेट्रिकल का एक एग्जांपल बोल सिमेट्रिकल एग्जांपल किया ना तो ये लिखता है बस अरे बता सिमेट्रिकल एग्जांपल कोई एग्जांपल बता सकता है अरे महाराज इधर नहीं ये दोनों ने वही किया मैं सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल क्या नाम इसका लिखा इसका नाम क्या लिखा बुक पे देख लिखा होगा हर बच्चा है मेरा पूरा प्रॉपर डाइमिथाइल ईथर या मिथॉक्सीमीथेन आपका है सिमेट्रिकल और दूसरा आपने क्या बनाया मिथॉक्सीमीथेन या मिथाइल ईथर एक तो ये हो गया दोनों दूसरा in formation of unsymmetrical ether in formation of unsymmetrical ether मतलब जब भी आप unsymmetrical ether बनाओगे तो क्या फॉलो करोगे in formation of unsymmetrical ether alkyl halide must be primary
must be and lower carbon. मतलब अगर कभी अनसिमेट्रिकल ईथर बन रहा है और तो देखना है अपने को कौन सा लोअर कार्बन वाला क्या रहेगा, अल्काइल। देखो हमने लिया है इथाइल मिथाइल, तो फिर लोअर में क्या लिया, अल्काइल मिथाइल लिया बराबर। और प्राइमरी एनर्जी क्योंकि वो सेकेंडरी टर्सरी रहता है तो 80 देता है, तो आगे लिख लो थर्ड पॉइंट। सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड, secondary and tertiary alkyl halide react with sodium alkoxide. Secondary and tertiary alkyl halide react with sodium alkoxide, undergoes elimination reaction. Undergoes elimination reaction to form alkene. क्या बनता है बेटा, याद रखो अल्काइल हैलाइड ओनली प्राइमरी वाला जो है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ इधर देता है। ये अल्काइल हैलाइड के टाइम में हमने नहीं किया था, वहां पे हमने समझा रिएक्शन रिप्लेस बाय ओआर ग्रुप, बट अब कंडीशन याद रखो क्यों, क्योंकि होता है क्या, आपको एग्जाम में दिया है डॉट मिथाइल ब्रोमाइड हीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड और आपने क्या बना दिया, ईथर बना दिया। भाई अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है तो इधर ही बनता है, बड़े याद रखना है। तो अल्काइल हैलाइड टर्सरी वाला है, तो टर्सरी वाला क्या देगा आपको, आप टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 248 मिला, एकदम नीचे देखो इधर ईथर बनाया है, इसका मतलब यहाँ पे देखो अल्काइल हैलाइड मिथाइल ब्रोमाइड लिया वो क्या है, अल्कोक्साइड टर्सरी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ईथर बन जाएगा और अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। ठीक, देखो ना ईथर आपको डॉट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है ना, तो एक तो टर्सरी नहीं पड़ेगा, तो टर्सरी किसको ले सकते हो आप, ओनली अल्कोक्साइड को, अल्काइल हैलाइड को नहीं ले सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो राइट साइड में देखो अल्काइल हैलाइड को उसने क्या लिया, टर्सरी लिया है ना, तो टर्सरी लिया तो क्या बन गया, अल्कीन बन गया। क्या बन गया, ठीक, एग्जांपल कर लें इसको। ऐसे क्वेश्चन आपको रिएक्शन एमसीक्यू में ज्यादातर रहते हैं, सीईटी वाले क्वेश्चन आपको दे दिया टॉर्च, आपको तुरंत मालूम है यार इसको अल्काइल हैलाइड हीटेड विद अल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर, अगर आपको प्रोडक्ट दोनों दिया रहेगा, ईथर वाला भी दिया रहेगा और अल्कीन वाला, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सेलेक्ट करते हैं। तो एग्जांपल ये हमने समझो, थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड react with सोडियम मिथॉक्साइड, पहले मैं टर्सरी ले रहा हूं, ठीक है, टू फॉर्म। अब समझ में आ गया, ये तो टर्सरी है, इसका मतलब क्या करना चाहिए, अल्कीन। तो रिएक्शन देखो पहले, थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 CH3 Br, हो गया थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसके साथ रिएक्शन है NaOCH3, तो दे अंडरगोज एलिमिनेशन, इसका खुद का एलिमिनेशन यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ब्रोमाइड जाएगा और यहाँ से H जाएगा, तो मिल जाएगा आइसोटोनिकली CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये समझा आपको पहले, इधर से क्या निकल रहा है HBr, वो HBr फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो HBr में से जो Br है वो Na के साथ जाएगा, आवाज नहीं, HBr में से Br Na के साथ क्या NaBr, और जो H है O के साथ CH3OH,
समझा रिएक्शन? तो टू फॉर्म आइसो, इसका कॉमन नेम क्या है? आइसो ब्यूटिलिन। आईपीसी चाहिए तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। अब इसको हम क्या बोलते हैं? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। और ये क्या है? सोडियम मिथॉक्साइड। अच्छा, तो ये रिएक्शन क्या हो गया बेटा? ये फॉलो एलिमिनेशन, एलिमिनेट होगा। बट अगर वही हमने उल्टा कर दिया, ये आपका अल्काइल हैलाइड हमने क्या किया? प्राइमरी रखा, और अल्का ऑक्साइड क्या रखा? टर्शियरी। जैसे आपने लिया मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया आपने, react with sodium third butoxide to form। अब यहाँ पे देखो अल्काइल प्राइमरी लेगा, तो क्या बन जाएगा? ईथर। ईथर कौन सा बनेगा? ये मिथाइल ब्रोमाइड किसके साथ गया? सोडियम के साथ। तो बचा क्या? थर्ड ब्यूटॉक्साइड बचा है, इधर क्या बचा? मिथाइल। तो टू फॉर्म थर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। एक साइड में टर्मिनल, एक साइड में मिथाइल। रिएक्शन देखो, CH3Br प्लस NaO थर्ड ब्यूटॉक्साइड। डन। ये प्राइमरी है, इसका प्राइमरी मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। अभी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है? Br इज रिप्लेस्ड बाय थर्ड ब्यूटॉक्साइड, और ये NaBr क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बराबर? तो क्या मिलेगा? CH3O CH3 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 प्लस NaBr। आगे समझ में? तो अल्काइल हैलाइड अगर आपने क्या किया? टर्शियरी लिया तो एलिमिनेशन होगा, और अल्काइल हैलाइड प्राइमरी लिया तो ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। ये आप ध्यान देना। क्लियर? कंप्लीट कर लो। सारी पेजिंग में लिख रहा हूँ। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। सारी पेजिंग समझा? देखो 1 2 3 3 का चेन है, तो 2 पे मिथॉक्सी है, 2 पे मिथाइल है। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो कंप्लीट करो।
कितनी कार्बन चाहिए? कितने कार्बन चाहिए? तो नंबरिंग कहाँ से होगा? यहाँ से चाहिए 1 2 3, 2 पे क्या है? क्रोमो, और 2 पे क्या है? ब्रांच भी है ना, पहले ब्रांच को सब्स्टिट्यूट लिख लिए, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, अब ब्रोमो पहले आएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, टर्सरी है ना, तो टर्सरी में क्या करते हैं? टर्सरी में ये जिस कार्बन का अटैच है वो 3 कार्बन है, टर्सरी हो गया। इसका नेमिंग कैसे करते हैं? पॉइंट थर्ड लगाते हैं, लेकिन कार्बन पूरा काउंट करते हैं। थर्ड ब्यूटाइल हाइड्रोजन एटम, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड होते हैं ना, तो अल्काइल हैलाइड में 5 होते हैं, आइसोल्यूसिन। जो टेक्स्ट बुक में देखो एक क्वेश्चन है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम 11.9 आपको देखो, इसको क्वेश्चन को पूरा अपने लोग क्वेश्चन लिखा होगा, सॉल्यूशन नहीं उस क्वेश्चन बोलो। टेक्स्ट बुक है सबके पास ना? 11.9 वाला क्वेश्चन लिखो।
पेज नंबर 239 मिला 11.9 एक क्वेश्चन को लिख पड़ा था सॉल्यूशन के पहले तक का पूरा लिखो वही तो क्वेश्चन है मेन ओके लिखिए क्वेश्चन क्वेश्चन लिख के हो गया टेक्स्ट बुक बंद कर लो टेक्स्ट बुक थोड़ा ईमानदारी दिखाओ बंद कर दो तो उसमें सॉल्यूशन दिया चलो अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखो वो बोल रहा है कि आइसोप्रोपाइल हैलाइड लिया है ना इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर does not prepare from a reaction of sodium ethoxide and isopropyl chloride देखो जो उसके नीचे रिएक्शन लिखा हो एरो जो है ना उसको कट क्रॉस किया है क्योंकि जो प्रोडक्ट दिया है ना वो प्रोडक्ट बन ही नहीं पा रहा है बराबर तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका पूछ रहा है कि अगर रिएक्टेंट हम दोनों एज इट इज रखें तो व्हाट would be the main product of this reaction and reaction बोलो O&E plus CH3CN ये ना हाँ या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CN ये स्ट्रक्चर राइट अब आपको बोल रहा है यस वही तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट वो जो लिखा हो तो रॉन्ग है ना हाँ इसके लिए तो पूछ रहे हैं आपको क्वेश्चन कि व्हाट वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट क्या होगा अब आप बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए रिएक्शन की एलिमिनेशन होना चाहिए क्यों एलिमिनेशन होना चाहिए बताओ
क्योंकि अल्काइल हैलाइड यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी। अभी आपने पीछे किया, आपको नोट्स में मैंने दिखाया है ना कि अल्काइल हैलाइड जो होना चाहिए वो प्राइमरी होना चाहिए। अब वो ईथर बना दिया, इसके लिए उसने बोला कि रॉन्ग प्रोडक्ट है। क्लियर? तो आपका एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन कैसे होगा? इसमें एलिमिनेशन होगा, क्लोरीन इसका एक कार्बन से जाएगा और उसके बाजू वाले कार्बन से कहीं से भी जा सकता है। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, CH3 CH ClCl3। तो क्लोरीन एक कार्बन से चला जाएगा और बाजू वाले कार्बन से दोनों में से कहीं से भी H निकलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया? प्रोटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया आपका एलिमिनेशन। अब प्रोडक्ट बाद में क्या क्या बनेगा बताओ? HCl निकला नहीं इधर, तो NaCl के साथ जाएगा, NaCl बचा H, CH5OH। सबको समझा? कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोटीन बनेगा और इथेनॉल बनेगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब उसके नीचे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? अब बोलना कि ऐसा कोई सुटेबल रिएक्शन लिखो भाई, अगर इससे नहीं बनता है तो जिससे ये वाला ईथर बन जाए, इथाइल आइसोप्रोपाइल। तो इसमें दोनों को क्या करना? एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो क्या करें बताओ? एक प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पे हम क्या चेंज करें? उल्टा करेंगे। ये जो है आपका क्या आना चाहिए? अल्कोक्साइड हो जाएगा और इधर हम क्या करेंगे? अल्काइल हैलाइड जो हम प्राइमरी करते थे, मतलब इथाइल का हैलाइड ले लो और इसका ऑक्साइड अल्कोक्साइड ले लो। तो क्या रिएक्शन होता है देखो? इथाइल इसको हैलाइड ले लो, बराबर ना, तभी तो प्राइमरी होगा। इथाइल ब्रोमाइड ले लो, रिएक्ट विथ सोडियम आइसोप्रोपाइल। देखो ऊपर भी आपने टर्शियलाइजिंग किया था, नोट्स में भी देखा था लास्ट में, है ना? अल्काइल लाइट टर्शियल रखा है तो क्या हुआ? एलिमिनेशन किया, वही अल्काइल लाइट प्राइमरी रखा तो इथर बना। यहाँ पे भी है, अल्काइल लाइट को प्राइमरी कर दो और इसको सेकेंडरी या टर्शियरी करो, क्योंकि ये अगर गलती से भी सेकेंडरी या टर्शियरी है तो एलिमिनेशन होगा। 10 ग्राम का है, औकात इतनी ज्यादा है। तो 2 थप्पड़ लाख भी है नहीं तो दो देगा, 2 थप्पड़ मेरी। इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम आइसोप्रोपाइल to form ethyl isopropyl ether। देखो यहाँ पे C2H5 ले लिया, Br प्लस NaO ना, CH देख सकते हैं सर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब? ये Br जो सोडियम के साथ बाहर जाएगा, बराबर। Br is replaced by isopropyl side group, तो प्रोडक्ट बन गया C2H5 O CH प्लस सेम एग्जांपल था उसके जैसा था, मैं इसको करा देता हूँ फिर। अब देखो अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो, देखो ऐसे लिखा है ना, पहले उसने करेक्ट वाला लिखा
इथेन क्या बनेगा उसमें अल्कीन बन जाएगा, आगे इसको क्या लेना पड़ेगा प्राइम, बराबर। चलो कंप्लीट कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बीच बीच में टेक्स्ट बुक में रहते हैं तो उसको सॉल्व करना, लिखना उसको। कॉलेज में अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर चल रहा है हम लोग नहीं करा पा रहे हैं तो बता देना, अदरवाइज मैं सब्जेक्ट में चलूंगा कि आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ईथर का बस बचा है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का, आ जाएगा शाम तक। तो उसके बाद जो आप चैप्टर बोलो एल्डिहाइड बोलो, एल्डिहाइड स्टार्ट करूंगा। पॉलीमर मतलब ऐसे मत बोलो कि पॉलीमर स्टार्ट। आपके अगर कॉलेज में आए और एग्जाम है तो इसीलिए क्या करूंगा, अगर नहीं कुछ है तो सीक्वेंस में जाऊंगा क्योंकि सब कनेक्टेड है ना। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते तो एल्डिहाइड बनता है, वो कनेक्टेड है। फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेट, ये तीन का कंटिन्यू होते हैं, उसके बाद तो सब जंपिंग ही है। अमाइन पूरा सेपरेट ही है, बायोमोलिक्यूल सेपरेट ही है। एक तीसरा वही चैप्टर बना है, बाकी छोटे छोटे ये तीन थोड़े बड़े, अल्कोहल, फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन। अब तो रेगुलर आ रहे हो, थोड़ा उर्दू पढ़ दो तो देखो। टेक्सचुअल क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव का टेक्सचुअल क्वेश्चन का नोटबुक कब तक यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे, ये आप लोग बताओ। मैं चेक करता हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उसके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एग्जाम में काम देंगे आपको। तो आज डेट क्या है? क्या करना चाहते हो, हैलोजन डेरिवेटिव या जो चैप्टर चल रहा है अल्कोहल? हाँ तो ये महीने की एंड तक हैलोजन डेरिवेटिव फर्स्ट अगस्त तक क्या है, 4-5 दिन नहीं कर पाओगे। 5 अगस्त बहुत ज्यादा नहीं पूछूंगा। 5 अगस्त तक आप हैलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल का पांच को आपको हैलोजन डेरिवेटिव सबमिट करना है, 10 को अल्कोहल फिनॉल ईथर, वहां पे मैं नोट करा दे रहा हूँ, वो आपका दोनों दिन नोटबुक आपका आ जाना चाहिए। एक सेपरेट नोटबुक में आपका। और सुनो, हाइड्रोजन डेरिवेटिव को आपने यहाँ पे टेस्ट दिया होगा, फुल मार्क्स तो आया नहीं होगा,
फुल मार्क्स नहीं आया ना तो उस पेपर को भी हाइड्रोजन डेरिवेटिव को सॉल्व करोगे ना, उस पेपर को भी सॉल्व करना, देख के करना घर से, मांग लेना। साउथ में होंगे जो एग्जामिनेशन दिए होंगे तो चाहिए हो मेरे को पेपर तो सॉल्व करके हो गया। लिख के क्या मतलब मैंने नोटबुक की बात किया, मतलब उसके बाद जाने का होता है ऐसा। निकालो फिजिकल प्रॉपर्टी लिखोगे सही से। चलो ठीक है। till 5 August halogen derivative and till 10 August alcohol phenol ether.